अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहता हूँ आपको आपके अपने ही चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद इलियास चिश्ती। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वाशिंग पाउडर के इंग्रेडिएंट्स के मुतल्लिक। वाशिंग पाउडर बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनके फंक्शन क्या हैं। तो साथ के साथ आपको बताता चलूँ कि वाशिंग पाउडर बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनके नाम क्या हैं। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। वाशिंग पाउडर बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी, नंबर 1 पर है सोडा ऐश, और नंबर 2 पर है जी सॉल्ट, नंबर 3 पर है कास्टिक लाई, और नंबर 4 पर है सिल्फ्योनिक एसिड, नंबर 5 पर है SLS सोडियम लॉरिक सल्फेट, नंबर 6 पर है नैंसा पाउडर रंगीन दाने रेड ब्लू और ग्रीन कलर के, नंबर 7 पर है शैम्पू बेस, और नंबर 8 पर है सोप स्टोन, और नंबर 9 पर है फ्रेगनेंस खुशबू। कोई सी भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो वाशिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब बात करते हैं इनकी फ़ंक्शन की, कि वाशिंग पाउडर में इन इंग्रेडिएंट्स के फ़ंक्शन क्या हैं। तो नंबर 1 से शुरू करते हैं, सोडा ऐश से। सोडा ऐश दो कंपनियों का है। नंबर 1 कंपनी जो है वो है ICI, और नंबर 2 पर जो कंपनियां हैं वो है ओलंपिया के नाम से। पाकिस्तान में दो सोडे यूज़ किए जाते हैं, दो कंपनियों के नाम से, ICI और ओलंपिया के नाम से। तो मैं ये दोस्तों को बताता चलूँ कि इसे पाकिस्तान में सोडा ऐश को बाज़ बात जो दोस्त परचेज़ करने जाते हैं वो सोडा ऐश बोलते हैं, तो उनको समझ नहीं आती। तो उन्हें ये कहना है कि धोबी सोडा दे दें, क्योंकि काफ़ी इलाकों में सिटीज़ एरिया में इसे धोबी सोडा भी कहा जाता है, और काफ़ी सिटीज़ एरिया और विलेज एरिया में इसे खारा सोडा भी बोला जाता है। तो दोस्तों, इसकी फ़ंक्शन की बात करते हैं कि इसका फ़ंक्शन क्या है। तो ये इसका फ़ंक्शन जो है वो कपड़ों की सफाई करता है, यानी कि ये मेन आइटम है। नंबर 1 सोडा ऐश और नंबर 2 सिल्फ्योनिक एसिड, ये दोनों चीज़ें हैं तो आपका वाशिंग पाउडर बनेगा। एनीवे, ऐसे आपका वाशिंग पाउडर जो है तैयार नहीं हो सकता। तो सोडा ऐश जो है वो कपड़ों से मैल निकालता है, यानी कि कपड़ों की सफाई के लिए काम आता है। नंबर 2 पर है साल्ट, जिसे हम नमक बोलते हैं। नमक भी 3-4 किस्म का होता है, मार्केट में अवेलेबल है। बड़ी मंडियों में जैसे मुल्तान गला मंडी है, और लाहौर अकबरी मंडी है, कराची में जोड़िया बाज़ार है, तो इसे गुलाबर साल्ट कहते हैं। तो अगर आप उसे शॉपकीपर को नहीं पता चलता कि गुलाबर साल्ट मांग रहे हैं, तो आप उन्हें जी सॉल्ट भी कह सकते हैं कि हमें जी सॉल्ट चाहिए। अगर फिर भी उनको ना समझ आए तो उन्हें बोलें रफ़ाइन बारीक नमक हमें चाहिए। रफ़ाइन के नाम से आप बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये गुलाबर साल्ट ही हमसे डिमांड कर रहा है। तो इसका जो फंक्शन है कपड़ों में, अगर आपका वाशिंग पाउडर कास्टिक लाई डालने की वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ बन जाता है, तो अगर आप जी सॉल्ट या गुलाबर साल्ट वाशिंग पाउडर में यूज़ करते हैं, तो ये आपके कपड़ों के रंग को नहीं उड़ने देता, यानी कि कपड़ों की रंग की हिफाजत करता है। और नंबर 3 की बात करते हैं, तो नंबर 3 पर है कास्टिक लाई। कास्टिक लाई में आपको बताता चलूँ कि कास्टिक लाई आपने इसके अंदर जो यूज़ करनी है वो 50% यूज़ करनी है, यानी कि ये परसेंटेज होती हैं, 33 होती है, 32% होती है, 29% होती है। तो आपने वाशिंग पाउडर के अंदर 50% कास्टिक लाई जो है वो यूज़ करनी है। इसका बनाने का तरीका मैं दोस्तों को बताता चलूँ कि कास्टिक पत्थरी मिलती है सतारा केमिकल वालों की, यानी कि ब्रांडेड जो उनका ब्रांड का नाम है वो है सतारा केमिकल। तो आप 25 केजी का बैग लेंगे, क्योंकि वो बैग ही मिलता है। तो 25 केजी का बैग लेके 25 किलोग्राम पानी के अंदर ये कास्टिक डालेंगे। जब इसके पानी के अंदर आप कास्टिक डालेंगे तो ये धुआं नुमा जो है आपको महसूस होगा, काफ़ी सारा धुआं भी निकलेगा। उस प्रोसेस के दरमियान जो पानी है 25 किलोग्राम वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, लेकिन आपने उसे वुडन स्टिक के साथ इस पानी को हिलाना है। जब आप देखें कि अच्छी तरह कास्टिक जो है पानी के अंदर होमोजेनियस हो गया है, तो आप तकरीबन उसे 1 घंटे के लिए स्टे दे दें। तो ये आपकी 1 घंटे के बाद जब ये ठंडी हो जाएगी तो आपकी ये कास्टिक लई तैयार हो जाएगी। कास्टिक लई का मैं आपको फंक्शन बताता चलूँ कि इसका फंक्शन क्या है।
कास्टिक लाई का जो फंक्शन है वाशिंग पाउडर के अंदर वो ये है कि आप काफ़ी हमारे क्योंकि पाकिस्तान जो है मज़दूर तबका लोग हैं, वर्कशॉप में काम ज़्यादा करते हैं ज़्यादातर, बाइक वाली शॉप पे और भी कार शॉप पे वर्कशॉपों में काम करते हैं। तो उनके जो मैले से मैले कपड़े होते हैं यानी कि ग्रीस नुमा कपड़ा हो गया, चाय केचप और भी काफ़ी जो ज़िद्दी दाग होते हैं वो अगर आपके कपड़ों पे लगा हुआ है, तो अगर आपने वाशिंग पाउडर के अंदर कास्टिक लाई डाली हुई है यानी कि कास्टिक लाई डाल के आपने वाशिंग पाउडर बनाया है, तो वो ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग को जो है ये कास्टिक लाई उखेड़ देता है, यानी कि कपड़ों को वाश कर देता है और पुराना से पुराना ज़िद्दी दाग कपड़ों से निकाल देता है। तो अब नंबर 4 की बात करते हैं। तो नंबर 4 पर है सिल्फियोनिक एसिड। सिल्फियोनिक एसिड ये एक अहम केमिकल है, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि सोडा ऐश और सिल्फियोनिक एसिड अगर आप नहीं डालेंगे तो आपका वाशिंग पाउडर तैयार नहीं होगा। सिल्फियोनिक एसिड अगर आप वाशिंग पाउडर बनाना चाह रहे हैं, तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप कोरियन ही यूज़ करेंगे, क्योंकि सिल्फियोनिक एसिड कोरियन ही 96% है। मार्केट पे और भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, जैसा कि चाइना है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, इशू चाइना है, तुफैल है और भी काफ़ी कंपनियों के सिल्फियोनिक एसिड मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन उनका जो परसेंटेज है वो मुकम्मल नहीं होती, यानी कि वो 96% नहीं होते। तो इस वजह से हम ज़्यादा फोकस करते हैं सिल्फियोनिक एसिड कोरियन 96% को। तो इसका जो फंक्शन है ये वाशिंग पाउडर के अंदर झाग भी बनाता है और वाशिंग पाउडर जब आप यूज़ करते हैं तो पानी के अंदर चिकनाहट भी पैदा करता है। और अब बात करते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 पर है SLS सोडियम लॉरिक सल्फेट। इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि ये भी 2 मैड में मिलते हैं। नंबर 1 चाइना और नंबर 2 है ताइवान। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो ताइवान पर फोकस करते हैं, क्योंकि इसकी जो झाग बनती है वो बबल्स नुमा झाग बनती है। तो इसके जो इसका फंक्शन की बात करते हैं तो ये भी झाग बनाता है, लेकिन बबल्स वाली झाग बनाता है, यानी कि अगर आप वाशिंग पाउडर यूज़ कर लेते हैं तो आपकी मशीन में या टब में पड़ा हुआ पानी जो आप यूज़ करने के बाद भी देखते हैं तो उसके अंदर झाग तकरीबन 20 से 25 मिनट तक रहती है। तो SLS मेड ताइवान डालने से ही वाशिंग पाउडर के अंदर बबल्स नुमा झाग बनते हैं। आप नाजरीन देखते होंगे कि जब आप वाशिंग पाउडर ब्रांडेड यूज़ करते हैं तो जब आप कपड़े वॉश कर लेते हैं तो आपकी मशीन में या आपके टब में बचा हुआ पानी उसमें तकरीबन 20 से 25 मिनट तक झाग रहती है। तो SLS मेड ताइवान इसी फंक्शन के लिए काम आता है, यानी कि बबल्स नुमा झाग बनाने में काम आता है। नंबर 6 की बात करते हैं तो वो हैं रंगीन दाने, जिसे हम नैन्सा पाउडर बोलते हैं। 3 कलर में होते हैं। नंबर 1 पर है रेड, नंबर 2 पर ग्रीन और नंबर 3 पर है ब्लू, यानी कि 3 कलर के ये दाने होते हैं। ये होते तो वाशिंग पाउडर की खूबसूरती के लिए हैं, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि वो ये कपड़ों में चमक पैदा करते हैं, यानी कि अगर आपके वाइट कपड़े हैं तो अगर आपने ये दूसरा रंगीन दाने नैन्सा पाउडर डाले हुए हैं इसके वाशिंग पाउडर के अंदर तो आपके कपड़ों में चमक पैदा होगी। नंबर 7 पर है शैम्पू बेस। ये भी 2 किस्म के हैं, चाइना और ताइवान, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। तो ये भी बबल जुमा झाग बनाने में काम आते हैं। नंबर 8 पर है सोप स्टोन। सोप स्टोन क्या चीज़ है? सोप स्टोन मार्बल पाउडर होता है, लेकिन मार्बल पाउडर में भी 3-4 किस्में होती हैं। तो ये जो किस्म है इसे बोलते हैं सोप स्टोन। सबसे सस्ता केमिकल ये है। तो इसका जो फंक्शन है, इसका फंक्शन ये है कि अगर आप ये इंग्रेडिएंट्स खरीद के वाशिंग पाउडर बना रहे हैं, जब आप वाशिंग पाउडर बनाते हैं तो वाशिंग पाउडर के अंदर नमी रह जाती है। तो काफ़ी नाजरीन बहुत परेशान होते हैं जो ये बिज़नेस करते हैं वाशिंग पाउडर का, तो वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि वाशिंग पाउडर जो है एक तो दानेदार बनना चाहिए, दूसरा ड्राई फार्म में बनना चाहिए, लेकिन उनसे ये बन नहीं पाता। तो ये वो चीज़ है सोप स्टोन जो आप वाशिंग पाउडर में डालेंगे, यानी कि अगर आपने 5 किलोग्राम वाशिंग पाउडर बनाया है तो तकरीबन 500 ग्राम आप सोप स्टोन इसके अंदर यूज़ करेंगे तो आपका वाशिंग पाउडर बिल्कुल पाउडर और ड्राई नुमा बन जाएगा। और नंबर 9 पर है खुशबू, फ्रेगनेंस। फ्रेगनेंस मार्केट में अवेलेबल है, एक्सल है, एरियल है, लवेंडर है, जास्मिन है, कली है, गुलाब है। जो भी आप
वॉशिंग पाउडर में यूज़ करना चाहें। लेकिन मैं आपको इसकी मिकदार बताता चलूँ कि 1 किलोग्राम वॉशिंग पाउडर के अंदर सिर्फ 2 से 3 ग्राम आप खुशबू यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि खुशबू बहुत ज़्यादा हो जानी चाहिए तो 5 ग्राम से ज़्यादा खुशबू यूज़ 1 किलोग्राम के अंदर नहीं कर सकते। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज छोटी सी टिप्स, छोटी सी डिस्कस आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर कोई दोस्त कुछ पूछना चाहे तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं आपको शेयर करना चाहूँगा 03035743 042 मोहम्मद इलियास चिश्ती। अपने दोस्त को दें इजाज़त, तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।